जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन का कठोर सत्य, ये आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में गरुड़ जी हैं, विष्णु भगवान हैं, यमदेव हैं। तो चलिए जीवन का कठोर सत्य है वो देखते हैं कैसे होता है। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ जी को छोड़ करके खुद शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए। तब कैलाश पर्वत की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख करके गरुड़ जी मंत्रमुग्ध हो गए। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी सुंदर सी पक्षी पर, चिड़िया पर गई। चिड़िया इतनी सुंदर थी, इतनी मनोहर थी कि गरुड़ जी के सारे विचार उसी की तरफ आकर्षित होते जा रहे थे। ठीक उसी समय कैलाश पर्वत पर यमदेव जी पधारते हैं और अंदर जाने से पहले बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस चिड़िया के तरफ देखते हैं और शिवलोक में चले जाते हैं। गरुड़ जी को समझ में आ जाता है कि लगता है कि इस चिड़िया का अंत समय आ गया है और जब यमदेव शिवलोक से बाहर निकलेंगे तो शायद उस चिड़िया को यमलोक लेकर के चले जाएंगे। गरुड़ जी के मन में दया जाग उठी, करुणा का भाव उमड़ पड़ा और वो उस चिड़िया को उठाए और वहाँ से हजारों कोस दूर एक पहाड़ पर ले जा करके रख करके और निश्चिंत होकर के वापस चले आए। आकर के फिर से कैलाश के गेट पर बैठ गए। थोड़े देर के बाद से शिवलोक से यमदेव जी बाहर निकले। गरुड़ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने यमदेव जी से पूछ ही लिया कि आप इतने आश्चर्यचकित होकर के उस चिड़िया की तरफ क्यों देख रहे थे। यमदेव ने बताया कि जब मैं चिड़िया को मैंने देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये चिड़िया यहाँ से हजारों किलोमीटर, हजारों कोसों दूर एक नाग के द्वारा मारी जाएगी। ये चिड़िया तो यहाँ पर दिख रही है, फिर ये पल भर में वहाँ कैसे पहुँच जाएगी, ये मैं सोच करके आश्चर्यचकित हो रहा था। परंतु चूंकि अब वो चिड़िया दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि वो चिड़िया हजारों कोस दूर नाग के द्वारा खा ली गई होगी। गरुड़ जी को सब कुछ समझ में आ जाता है। गरुड़ जी को समझ में आ जाता है कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। ये जीवन का एक कठोर सत्य है और इससे भागा नहीं जा सकता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।